जय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बंदा मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आशियाना में हैं और अभी जिस गली में है इसको विधायक कॉलोनी कहते हैं। हो सकता है इधर विधायक लोग रहते होंगे। और यहाँ आने का खास मकसद ये है कि हमारे एक मित्र हैं, रंगकर्मी हैं, समाज सेवी है, इश्तियाक अहमद। वो कुछ जैविक खाद को लेकर के, जैविक खाने पीने के सामान को लेकर के कई बार चर्चा की है। तो आज उन्हीं को खोजते हुए हम आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कोई स्कूल है, आरके मिशन स्कूल। ठीक इस स्कूल के बगल में वो जगह है, वो स्थान है जहां पर खाने पीने का स्वच्छ और साफ सामान मिलता है। और इश्तियाक भाई भी यही मिलेंगे। एक बार चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जैविक खेती के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। इश्तियाक भाई बताएंगे कि कहां से आते हैं, किस तरह के किसान इस पर काम करते हैं और कैसे आम जनता तक ये चीज पहुंचेगी। प्लीज कम। इश्तियाक भैया, है आइए आइए। इश्तियाक भाई हैं। इश्तियाक भैया नमस्कार। देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आपका स्वागत है। भैया खोजते खोजते आए हैं आपको। अच्छा, वो पुल जो है 35 नंबर पिलर, 35 नंबर पिलर से अंदर आए, एक गली छोड़े, दूसरे गली में इनकी है और खोजते हुए आपके स्कूल के बगल में आए। इश्तियाक भाई, आपको खोजने का मेन टारगेट कारण ये था कि इसी सब के बारे में, ये जैविक खेती कैसे होता है, कौन लोग करते हैं और ये सामान हम तक कैसे पहुंचता है। पहले ये जैविक खेती है क्या, संक्षेप? जैविक खेती का मतलब है कि जिसमें प्रकृति के साथ मिल करके जब आप खेती करते हैं, यानी प्रकृति के बाकी जितने तत्व हैं सबकी सुरक्षा और अपने जीवन की सुरक्षा और अपने भोजन की सुरक्षा सब जब आप करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग जैविक खेती कहते हैं। जबकि आज तक लोग रासायनिक खेती करते हैं, तरह तरह के, जो हम लोग एक नाटक भी करते हैं, जो कि मतलब कुछ सब्जी में कुछ मटेरियल डाल दिया तो छोटा सा केला बड़ा हो गया, छोटा कद्दू बड़ा कद्दू हो गया, जिसके बारे में आप ही लोग से सुने हैं कि शरीर के लिए भी नुकसान है और मिट्टी के लिए भी नुकसान है। तो खाली हम लोग अब थोड़ी बोलते हैं, अब तो दुनिया कह रही है, दुनिया सारे का वैज्ञानिक यही बोल रहे हैं कि रसायन से पैदा हुआ और हाइब्रिड और जीएम वाला जो सीड है उससे पैदा किया हुआ जो अनाज है उसमें पौष्टिकता की बहुत कमी है। जबकि ये सब आप देख रहे हैं, ये सब देसी और कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना बीज है, कोई हजारों साल। जैसे ये काला चावल आप देखिए, ये तो हजारों साल पुराना भारतीय चावल है ना। इसी तरह से ये लाल चावल है। लाल का मतलब है कि इसके चारों तरफ जो है ये इसका छिलका हटाया नहीं गया है, तो इस वजह से अब जब इसको पका करके खाइएगा, या ये मौलीपोरो बासमती है, या ये वाला मोहन शाल है, ये गोविंद भोग है, या ये देसी मसूर है, मूंग है, चना है, इधर चना की दाल है, और ये अरहर की दाल है। ये लाल तिल है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं सफ़ेद तिल और काला तिल, ये लाल तिल है। अ, सब बहुत ही पुराना देसी बीज सब है और इसकी पौष्टिकता बाजार में जो आप खरीदते हैं उस दोनों में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ये सरसों का तेल है, ये चना का बेसन है, केड़िया से आया है, ये चना का सत्तू है, केड़िया से आया है, बिहार का जो पहला जैविक ग्राम है। और ये दाल वाल सब आया है हमारा तरी दाबिल नाम का गांव है जमुई में, वहाँ से। और ये चावल और ये तिल और सरसों का तेल आया है हमारा बांकुरा से, भैरव सैनिक यानी भारत में उनका नाम है। तो यहाँ लाने का प्रयोजन ये है कि पटना के लोगों के कम से कम स्वाद तो पता चले कि ओरिजिनल का मज़ा क्या होता है। नहीं तो आमतौर पे बाजार वाला खा खा करके ना स्वाद में, यानी मुंह में स्वाद बचा है, ना पेट में कोई शरीर में कोई जान बचा है। तो कोशिश है कि ये सब यहाँ लाया जाए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग ये काम चला रहे हैं, प्रोसेस जो है ये ग्रीन पीस का कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत चला रहे हैं, है ना। और वो कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि किसान मौसम का भी मार झेल रहा है और बाजार का भी मार झेल रहा है। इसकी वजह से किसान कोई आत्महत्या करता है, कोई कर्जा में डूबा हुआ है, कोई खेती छोड़ करके मजदूरी करने पे है। तो क्या ऐसी प्रक्रिया हो सकती है कि जिसमें जो खाने वाले हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो खाते हैं, जो उगाते नहीं हैं, हम किसानों के साथ खड़े हों सपोर्ट में उनके, है ना, उनका सामान सीधे खरीदें। जैसे ये गांव से ये चला ये अरहर की दाल जो है वो 110 रुपए में
ये किसान ने हमको दिया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और यहाँ का जो थोड़ा मोड़ा कॉस्ट करके इसको हम लोग 120 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बाजार से कम है या ज्यादा है? यानी अगर बाजार में आप जैविक खरीदने जाइएगा तो बहुत कम है उसका रेट। बाजार वाला का रेट कम है? नहीं, अगर जैविक खरीदने जाइएगा तो हमारा रेट उसमें कहीं उसके आस ही पास नहीं टिका। ये चावल है, ये लाल चावल है जी, तो क्या लाल ही चावल है कि और भी कोई कलर का चावल आता है? नहीं काला चावल है, ये देखिए अच्छा, ना। काला चावल भी है। ये काला चावल है, काले में भी कम से कम 7-8 वैरायटी होती है। अच्छा, लाल में भी कुछ वैरायटी लाल होगा? में भी 7-8 वैरायटी। 10 भारत में भाई साहब 1,10,000 तरह का चावल हुआ करता था। 1,10,000 वैरायटी का हुआ करता? चावल हुआ करता था 1960 तक। अब ले दे करके 6-7 हजार तरह की वैरायटी का चावल रह गया है। बाकी का सारा चला गया, हमारे बाबा बरलोग हमसे लेकर के चल गए, है ना। और हमारे पास अब जो किसान लोग बचा करके रखा हुआ है ना, चोरी छुपे किसी तरह से, अभी कानून बना रहा है कि आप चोरी छुपे नहीं रख सकते हैं चावल, है ना। चावल या कोई भी बीज नहीं रख सकते हैं। 2004 ही से कोशिश कर रही है सरकार एक के बाद दूसरी सरकार, के बीज पर किसान का नियंत्रण खत्म हो जाए और कंपनी वाले का नियंत्रण हो जाए। इसके तो लिए फिर अपने मन से मनमानी करेंगे, जैसे मन में आएगा बेचेंगे। अब बेच ही रहा है। अब हम लोग जैसे ये धान का बीज, काला धान जो है, वो काला धान का बीज हम लोग कैसे बेचते हैं? वो 150-200 रुपए का किलो का बेचते हैं। आप बाजार से घटिया चावल हाइब्रिड का खरीदिएगा 350-400 रुपए का किलो का बीज खरीदते हैं। जबकि ये काला, उससे जो चावल निकलेगा उसका 20 रुपया कोई धान खरीदने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इससे जो चावल निकलता है 140 रुपए में यहाँ बेच रहे हैं, और मेरे पास डिमांड इतना है कि हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइप के खटाखट एक बार दाम बता दीजिए। ये लाल चावल है, लाल चावल 75 रुपए का है। 75 रुपए किलो है। ये लाल चावल, मतलब ये क्या, ये चावल बनेगा, खीर बनेगा? ये भात पकेगा इसका, बहुत बढ़िया माड़ इसका इतना सुंदर होगा कि माड़ में थोड़ा सा दाल और नींबू उगार करके, हरी मिर्चा काट करके खाइए, तनिसन भात डाल दीजिए, उसके बाद देखिए 1 हफ्ता में बच्चा बम बम हो जाएगा। क्या बात। तो ये चावल, लाल चावल 75 रुपए किलो। ये है आपका मोहन शाल चावल है, डेली रेगुलर यूज का है, हर रोज खा सकते हैं, बहुत बढ़िया चावल है। अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड का मतलब है क्या कि इसमें सारा फायदा, इसके सारा गुण इसके अंदर है। ये कैसे किलो? ये आपका 70 रुपए किलो है। अच्छा, ये काला चावल है, बहुत रेयर है और बहुत ज्यादा उत्पादन इसका नहीं होता है, इसलिए इसको 140 रुपया रेट। चलिए, ये मौलीपोरो बासमती है, मौली फूलो बासमती, ये 120 रुपए किलो है। और ये लाल तिल है, लोग काला तिल देखा होगा, सफेद तिल होगा, दिखता होगा, ये लाल तिल है।